हेलो मिस्टर विक्रम, यस आपने में एक इंटरव्यू दिया था. ओह यस I'm the head HR and I have called to inform you that we are sorry that you're not selected. वाई सर बहुत सारे कारण थे विक्रम. जब हम आपकी सीवी देख रहे थे तो हमें लगा, आपकी एक्टिविटीज से लगा दैट यू आर नॉट फिट फॉर द कंपनी. समझा नहीं सर. ओके, आप जिस कंपनी में अभी काम कर रहे हैं वहाँ पर आप थंब प्रिंट देते हैं हर दिन. मतलब थंब प्रिंट देते हैं ना, थंब प्रिंट दे करके आप ऑफिस में घुसते हैं, राइट? हाँ हाँ, तो मतलब पढ़े लिखे होने के बावजूद देखिए आप आज भी अंगूठा छाप है. व्हाट आर यू सेइंग? वहाँ पे तो बायोमेट्रिक होता है ना. डू यू नो द फुल फॉर्म ऑफ PFA? PFA? जी हाँ मैं PFA लिखता हूँ वहाँ पे. हाँ, तो आप लेड बैक एंड लेजी. PFA लिखने से कौन लेजी हो जाता है सर? PFA का फुल फॉर्म बताइए. प्लीज फाइंड अटैच. तो आप ये भी लिख सकते हैं, हर मेल में PFA लिखते हैं आप. इसका क्या मतलब? दैट शोज दैट हाउ लेजी यू आर. 1.5 सेकंड बचा करके आपने क्या कर लिया बताइए. सर व्हाट डिड यू क्या अचीव? होता है? बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन सर, आई हैव बीन द एम्प्लॉय. ये फॉर योर इन्फॉर्मेशन से भी हमें याद आया. ये जो आप मेल पे FII लिखते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर आप 1.5 सेकंड बचा करके क्या उखाड़ लेते बताइए. लेकिन सर उससे इसका क्या मतलब? उससे मतलब सिर्फ यही हो रहा है कि हम बकवास कर रहे हैं. हेलो विक्रम, यस जहां पर इंटरव्यू दिया, आई होप वहां पर आपका सिलेक्शन हो जाए. मैं RJ प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड FM 93.5 से. और हम लोग मुर्गा बना रहे थे आपका. क्या सर? मतलब मैं सीरियस हो गया था ना. नहीं, लेकिन मतलब काम चोर तो आप हैं, ऐसा हमें लगता है. ठीक है सर, अगर आप कहते तो मैं मान लेता हूँ कि मैं काम करूँ, और इसके बाद फिर मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा. हेलो. 2 सवालों के आसान जवाब देकर जीते 10,000 रुपए. कॉन्टेस्ट खेलने के लिए बीप के बाद 1 दबाएं. आपने कॉन्टेस्ट खेलने का विकल्प चुना है. हम आपकी इस फोन लाइन को ट्रांसफर कर रहे हैं. नमस्कार, कॉन्टेस्ट खेलना है आपको. हाँ जी. अपना नाम बताइए. राजेश शंकर गुप्ता. धीरे धीरे बताइए, कंप्यूटर नहीं है, लिख रहे हैं. हाँ. राजेश हाँ शंकर हाँ गुप्ता. गुप्ता. अच्छा, जरा बताइए कि आपकी शादी हो गई है? नहीं हुई है. कोई विशेष कारण? अरे ये कैसा सवाल है? नहीं हुई है, नहीं हुई है. कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क? अरे किस चीज का आइडेंटिफिकेशन मार्क यार? कॉन्टेस्ट खेलना है, क्वेश्चन सवाल पूछो. नहीं, जब जीतेंगे तो आइडेंटिफिकेशन मार्क की जरूरत है. कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क है तो बताइए. स्टे है मेरा, और क्या बोले तुमको? कॉन्टेस्ट के दूसरे पड़ाव में आपका फोन ट्रांसफर किया जा रहा है. हेलो. हेलो जी, कॉन्टेस्ट खेलना आपको? हाँ जी. शादी आपकी नहीं हुई है ना? नहीं हुई है. कोई विशेष कारण? अरे फिर से वही कारण? नहीं, कोई कारण नहीं है, ऐसे ही शादी नहीं बनाए हैं. सवाल पूछिएगा कि काट दे हम. आइडेंटिफिकेशन मार्क है कोई? नहीं है, नहीं है, हम रख रहे हैं बस. हेलो. हेलो सर, मैं वो 2 सवालों के जवाब दे और कॉन्टेस्ट जीते वाले डिपार्टमेंट से बोल रही थी सर. मेरा नाम प्रिया है. बोलिए. जानकारी मिली है कि मेरे जो 2 कलीग हैं जिनसे आपकी बातचीत हुई थी, उनके साथ में आपकी कोई असुविधा हुई? आप हो बहुत उल्टा पुल्टा सवाल पूछ रहे थे. पता नहीं क्या कॉन्टेस्ट का बारे में उल्टा पुल्टा सवाल पूछ रहे थे. सर उन दोनों को हमने कंपनी से बाहर निकाल दिया है सर. निकाल दिया इतना जल्दी? हाँ, हमारे यहाँ सर हायरिंग एंड फायरिंग वाली पॉलिसी बहुत स्ट्रांग है सर. क्या मैं आपको इस कॉन्टेस्ट के बारे में और ज्यादा जानकारी दे सकती हूँ इन डिटेल्स? दीजिए. सर एक लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल सर. कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क? नहीं है आइडेंटिफिकेशन मार्क. हो सकता है कि आप मुझे बोलने में शर्मा रहे हैं. मैं आपका फोन मेरे मेल कलीग को ट्रांसफर कर रही हूँ, आप उन्हें बता सकते हैं सर. हाँ सर, आइडेंटिफिकेशन मार्क बताइए. औरतों को बोलने में शर्म आता होगा. तुम वही हो ना इससे पहले जो बात कर रहे थे? हाँ, बस रेजिग्नेशन लेटर दिए हैं आप. फिर से तुम लोग. हाँ सर, हमारा नोटिस पीरियड अभी कंप्लीट नहीं हुआ सर, वो कंप्लीट करेंगे फिर जाएंगे सर. आइडेंटिफिकेशन मार्क बताइए सर. जीतने के लिए Hello. Hey, I'm Mark. Mark. Yeah, my full name is Identification Mark. तुम लोग. गुप्ता जी, मैं प्रवीण और वो RJ नील, अपन दोनों मिलके मुर्गा बना रहे थे आपका. तुम लोग वो रेड FM वाले हो क्या? अरे हेलो. रेड FM आगर चला.
हाँ जी हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? अम्रपाली से बात हो सकती है प्लीज? हाँ जी मैं आम्रपाली बोल रही हूँ, कौन बोल रहे हैं? नील बोल रहा हूँ रेड एफएम कोलकाता से। आई हैव जस्ट कॉल्ड यू फॉर समथिंग वेरी अर्जेंट। Okay. सो सिंस अगरतला में नया स्टेशन खुला है और हमारे यहाँ पे कोलकाता में ना अभी सैफ अली खान आए हैं। सैफ अली खान? Yes, you heard it right. Oh my God, okay. Okay, I will give you that 4-5 minutes to talk to him directly on the phone. So ask him good questions. He would Oh also my talk to God, you. मतलब मैं बात करूंगी उनसे? Absolutely. So Amrapali, Oh my ठीक God, से I just don't I believe know you didn't get time to prepare and all that, but still हाँ. handle it properly because it's Saif Ali Khan, Bollywood star. Okay, मतलब Okay. मैं कैसे? अरे अम्रपाली ठीक है। टाइम नहीं है, सुन मैं जल्दी फोन हैंड ओवर करता हूँ, ठीक है? Okay, हैंडल okay. कर लेना। ओके सर yeah, our jock from Agartala is there. Hey, I am Rupali. How you doing? Oh my God, sir, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? I अरे just can't believe. hey यार, आई एम डूइंग वेरी वेरी गुड यार। मैं जिंदगी बड़े मजे से जी रहा हूँ बेबो से शादी करने के बाद में। Oh my God, sir, मतलब मैं तो अभी भी विश्वास नहीं कर पा रही हूँ कि that I'm talking to the सैफ अली खान। यार मैं भी अभी विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ that I'm talking to Amrapali. So I'm a big fan of yours, sir. Hey, listen यार, I'm here to talk about my new project, Red Captain. रेड कैप्टन, सर मैंने लाल कप्तान के बारे में सुना था। यार लेट मी टेल यू यार, तुम्हारी ट्रांसलेशन बहुत सही है। क्या ब्रिटिश काउंसिल से सीखी है क्या तुमने? सर आप भी ना। अभी मेरी और एक मूवी आई थी, स्काई इज पिंक। लेकिन सर उसमें तो फरहान अख्तर और ए लिसन यार, उसमें स्काई दिखाया था ना, स्काई इज पिंक में। हाँ तो यार मैं वो स्काई में स्काई डाइविंग कर रहा था, इसलिए दिखा नहीं, प्रॉपर कैमरा नहीं था ना उस टाइम में। मजाक कर रहे हैं सर। आई एम टॉकिंग अबाउट माय प्रोजेक्ट व्हाट आई हैव डन। ए नील यार, व्हाट इज दिस यार? अम्रपाली क्या कर रही है? Sorry. क्या कर रही है तू? Sir. तुमसे सुनो, ठीक है? एंड जस्ट जितना बोलना है उतना बोल, ठीक है? सर प्लीज टॉक टू। लाल कप्तान जो है ये रोल क्या है आपका इस मूवी में? You know what? I love eating veg roll. सर क्या आप भी? Hey, are you laughing? नहीं सर। Hey, मैं what तो- kind of a joke is this? You think it's No, fun? sir. Hey, listen, Amrapali. This is not funny, yaar. I'm not gonna Sir, talk I to you, didn't yaar. mean to. No, this is not funny. You are laughing. I'm sorry sir। Anyways, let me tell you. Sorry. Amrapali, इतना सॉरी मत बोल। Amrapali, मैं आरजे। मैं प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड I just don't believe। Welcome to Red FM 93.5, Amrapali. हेलो। Hi, जी। you had booked your tickets for Yellow Taxi Music Project, if I'm correct. यस आई हैव। Yes. So, आप किन का परफॉर्मेंस देखने के लिए आ रही हैं वहाँ पे? वैसे तो सबका, बट आई एम eagerly waiting for Darshan Rawal Right. because I'm a big fan. So let me tell you, I'm calling you from Darshan Rawal's office, Okay. and there's a surprise for you. Okay. क्या आप दर्शन से बात करना चाहेंगी? What? Yes. Hello. Because you're the chosen one. Oh my God. Seriously? Yes. Okay. Right. So मैं फोन ट्रांसफर करने वाला हूँ. I know it's unbelievable, पर आप बात कर सकती हैं, ठीक है? एक सेकेंड, बात कर सकती है किससे? जिनका नाम मैंने लिया उनसे बात कर सकती हैं आप, दर्शन रावल Are से. you? Oh my Yes, God, are you I am serious? serious and I'm transferring your call and you can actually talk to Darshan Rawal, okay? आप बात कर सकती हैं. Oh my ठीक है? God. Just hold on. Okay, Okay. just hold on to your excitement and we are just transferring your phone call. दर्शन लाइन पे बात कर सकती हैं आप. Hello. Hi. Hello. आप बात कीजिए. Hi, Darshan ji. I'm such a big fan of yours. I've been following you everywhere, and I'm so excited to see you. Hello. आप बात कर सकती हैं. Hi. I hope you're hearing this. Hi. हाँ हाँ, आप बोलते रहिए, आप बात कर सकती हैं. Yeah. So I mean, this one time I even DM'd you. आपने reply भी किया. I'm such a big fan, and I'm so excited. I can't believe I'm talking to you right now. Hello. हाँ, आप बात कर सकती है, बोलिए ना, बोलिए. Yeah. So, but he isn't saying anything. Hello. तो हमने तो एक बार भी नहीं कहा ना कि दर्शन बात करेंगे, हमने कहा आप बात कर सकती है, तो आपको जितनी बात करनी है कीजिए आप. Hell! Oh my God! This is so not fair. So
not fair. Oh my god. Okay. This is RJ Praveen from 93.5 Red FM and Oh my God. me and Neil were actually trying to pull a prank on you. Oh my god, you guys are so impossible. अरे हाय अच्छा सी ना, इट्स ओके, वी वर जस्ट प्लेइंग अ प्रैंक ऑन यू, इट्स ओके, इट्स डन. लेकिन हमारे साथ ना अभी ऑनेस्टली जो हम कर सकते हैं, जो रेड एफएम की तरफ से मैं और प्रवीण कर सकते हैं, वो जावेद जी लाइन पे है. जावेद जी से बात करा सकते आपको हैं. मालूम है और कौन कौन से आर्टिस्ट वहां पर आने वाले हैं? Yeah, Javed ji, Soulmate. Oh my god, of course I booked the tickets. लू मुजावी है. Everybody. तो जावेद जी इज ऑन द लाइन, आई कैन टेक हिम ऑन कॉल. वो भी थोड़ी देर पहले उनसे बात हुई थी, उनसे मैं बात कर रहा हूँ आपकी. I'm sorry, I don't believe you guys. ट्रस्ट Anymore. बिलीव अस यार, इट्स ओके. वो अरे मजाक कर नहीं लिया ना. यार वो मजाक था यार. हाँ, तेरे को मालूम क्या है हम लोग यार? प्रैंक करते हैं तो हम लोग प्रैंक ही कर रहे थे. जावेद जी से बात करा सकते हैं, लेकिन हम बात कराएं आपकी. Okay. और All मतलब right. जावेद जी भी बात करेंगे इस बार. ऐसा नहीं है कि आप बात कर सकती है, ठीक है? मैं जावेद जी कनेक्ट भी करता हूँ, बात मैं कनेक्ट कर देता हूँ. कनेक्ट कर दे भाई. हाँ, जस्ट होल्ड ऑन. ये एक से. हाँ. बात कर सकती है आप. स्टार्ट करो. Hi, Javed ji. देखिए, जिंदगी है तो फासले हैं और फासले हैं तो जिंदगी है. Oh my. Hello. जी बताइए. जावेद जी सुन रहे हैं, बोलिए बोलिए. This is not fair. This is so. नो देखिए, हमने कहा था जावेद साहब से बात कराएंगे. हमने ये नहीं कहा था कि जावेद अली साहब से बात वो यार पूरा प्रैंक कर दिया. यार बैक टू बैक. Yeah. देखिए, ऐसा है. अब हंस रही है, हंस रही है. Alright, so because we have pulled a prank on you, you know what we can do for you is on the day of the event, when you come down, we'll actually make you speak to Javed Ali, Darshan Rao, Lou Major, Soulmate and मामे खान, everyone. सबसे मुलाकात कराएंगे और आपकी पर्सनल पिक्चर करवा के देंगे. मतलब फिर नहीं, ये पक्का करवा के देंगे हम लोग, ठीक है? ये वादा है हमारी तरफ से, ठीक है? Okay. बट थैंक यू सो मच यार. I should get this in written actually. आए ये थोड़ा देखिए, मंजिलें हैं तो हमारे शब्द है और शब्द है तो यकीन है, यकीन है तो bookmyshow.com पे जाइए and book your passes right away for the Yellow Taxi Music Project Season 2. बजा दे रहा हूँ. मिला देंगे यार तुमको, पक्का से याद. Okay. बाय बाय, टेक केयर. थैंक यू सो मच. Bye, थैंक यू सो मच. Hello. हेलो. हाँ जी मैडम, वो कुरियर डिपार्टमेंट से बात कर रहे थे. हाँ बताइए. आपको 7 तारीख को ऑर्किड के फूल मिले थे ना पार्सल में, वो कुरियर में. हाँ जी मैम, रोज डे था उस दिन. आप भेजने वाले ने आपको ऑर्किड भेजे, मतलब बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट. तो उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल मतलब बिल्कुल भी नहीं है मैडम. मैं तो कह रहा था उसके बाद में 9 तारीख को आपको चॉकलेट्स भी भेजे थे ना. मतलब हाउ स्टूपिड, 3 किलो का चॉकलेट भेजा. 3 kg चॉकलेट कौन भेजता है? एक मिनट आप चुप रहिए. आप क्या, आपको कुरियर देना है ना, आपको उससे मतलब होना चाहिए. जबरदस्ती का क्या हिसाब लेकर मतलब नहीं, मतलब हमें कुरियर से मैडम. एक्चुअली आपका आज भी एक कुरियर आया हुआ था. एक फेरा का हैंडबैग है, ठीक है, और वो डेलिश की रिस्ट वॉच है, और टोटल 17,000 का, और परफ्यूम भी है एक ITR का. ITR? वो ITRA लिखा हुआ है. इत्र मैडम, इत्र. तो मुझे क्या करना है इसमें? आप डिलीवरी करोगे ना? हाँ डिलीवरी करेंगे ना मैम, उसी के लिए कॉल किया है. तो मैं 4 बजे आ जाऊँ डिलीवरी करने के लिए? नहीं 4 तो नहीं हो पाएगा, मैं ऑफिस में रहूंगी 4 बजे. मैडम देखियो, आज क्या है ना कि फिर मेरे लिए भी थोड़ा दिक्कत हो जाएगा कल और परसों. तो मैं काम करता हूँ, आपको परसों के बाद वाले दिन में आकर के आपको डिलीवर कर देता हूँ मैं. एक मिनट सुनिए जी. मैं ना कोशिश करती हूँ, मैं हाफ डे ले लेती हूँ, मैं मैनेज कर लेती हूँ. आप हाफ डे ले लेंगे? आप मैनेज कर लेंगे मैडम? हाँ मेरा हो जाएगा. ठीक है मैडम. तो अच्छा पैसों का कैसे करेंगे मैम? पैसों का क्या करेंगे मतलब? नहीं एक्चुअली क्या ना कि पहले का जो पेमेंट था वो तो मतलब वो कार्ड से उन्होंने किया था, वो बाउंस हो गया. तो ये सारे जो है ना, ये अभी 17-18 हजार का पेमेंट है, तो ये कैश ऑन डिलीवरी होगा. एक मिनट कैश ऑन डिलीवरी का? कैश ऑन डिलीवरी का मतलब मैम, मैं आपको गिफ्ट हैंड ओवर करूंगा, उसके बदले में आपसे कैश लेकर के जाऊंगा ना. सो कैश ऑन डिलीवरी. नहीं सुनो, मेरी बात सुनो. हाँ जी. मुझे नहीं चाहिए ना, मेरे को ये डिलीवरी चाहिए तुम्हारी ना. मैडम एक काम करते, फिर अगर आप नहीं लेंगी तो राजू है, तू घड़ी ले लेगा. राजू भैया लेडीज का है. लेडीज वॉच. अच्छा हैंड बैग तो है, मैं भाभी को दे दूंगा. बहुत. हाँ जी बताइए ना. एक मिनट जी. तुम लोगों को
बनाने का क्या ये भी काम करते हो डिलीवरी के साथ? नहीं, ऐसा क्यों बोल रही हैं आप? मुझे डिलीवरी चाहिए नहीं, आप लोग देखो अपने आपस में देखो क्या करना है। नहीं, एक काम करो, हाँ जी। पहले मेरी जतिन से बात करने दो मुझे, उसके बाद में देखती तो। जतिन से बात करिए मैडम, जतिन यहीं पर बैठा है, जतिन हमारे पास बैठा है, रो रहा है जतिन। जतिन साथ, हेलो जतिन। जतिन जतिन को नहीं लग रहा। क्या बोल रही है मैडम? जतिन नहीं है ये। जतिन नहीं है? नहीं। तो आप कैसे आइडिया लगा लिया कि ये जतिन नहीं है? अरे मतलब हम डेट कर रहे थे ना जी। यार, इस टाइम पे तो ये बहुत बार रोया है मेरे सामने, तो मैं जानती हूँ ऐसे तो नहीं रोता। और रोया, लेकिन बावजूद उसके आप छोड़ करके चली गई इसको? तो मेरा खून ना जला इस वक्त, समझ आ रही है तेरे? जतिन यू नो राइट कि मैं चॉकलेट क्यों खाती हूँ? मैडम चॉकलेट नहीं खाती, फिर भी आपने रख तो लिए सारे। कौन रख? हेलो यार जतिन यार, आई टोल्ड यू टू मूव ऑन यार, तू क्यों कर रहा है यार ये सब? मैडम अभी आप थोड़ी देर पहले तो पहचानने से इनकार कर दी थी, अभी तो बोल रही है कि ये जतिन है। अब आप मान रही हैं कि ये जतिन? तू क्या कर रहा है? क्या हो गया? क्या दिक्कत क्या है तेरी? मैडम कोई दिक्कत नहीं है, ये इधर में रो रहे थे बैठ करके, बोल रहे थे कि अपने खर्चे पर आपको गोवा लेकर के गए। मैंने बोला था ले जाने के लिए, वो क्यों लेके गया फिर? मैंने बोला था ले जाने के लिए गोवा। लेकिन आपने मना भी तो नहीं किया था ना मैडम। सुन मेरी बात, मैं गई थी गोवा, लेकिन मैंने भी छुट्टी ली थी इस चीज के लिए, ठीक है? मुफ्त में नहीं मिलती छुट्टियां यहाँ पे। आपको आसानी से छुट्टी मिल, ये तो हमको तभी समझ में आ गया था मैडम, जब आपने कहा था ना कि 4 बजे मैं ऑफिस से घर आ जाऊंगी छुट्टी लेकर, तभी समझ में आ गया था आसानी से मिलती है। तेरी एक बार सामने आ जा। चुप रह, समझ आ रही है तेरे? जतिन you also knew there is nothing serious about it, ठीक है? तेरे को भी मालूम था अपन रुमाल ले जतिन, मालूम है ना तेरे को, हम लोग टाइम पास नहीं कर रहे थे, ये तू भी जानता था ना कि नहीं जानता था? टाइम पास कर रहे थे आप बोल रही है कि टाइम पास कर रहे थे? हेलो मतलब आप कौन है यार? पहले तो यार तुमको क्या दिक्कत हो रही है? मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से। मुर्गा बना रहे थे जतिन के कहने। जतिन है क्या? जतिन वतिन कोई नहीं है, जतिन ने सिर्फ नंबर दिया था, इधर जतिन ललित का लिखता है। जतिन भी नहीं निकला। लेकिन मैडम आपने भी सारे गिफ्ट रख लिए अपने पास में। नहीं, मैं कोई गिफ्ट नहीं, एक्चुअली वो खुद ही करते हैं लोग अपने मन से, तो मैं करवा लेती हूँ, अदरवाइज मेरा कोई इंटरेस्ट है भी नहीं। बाय द वे बहुत अच्छे सिद्धांत है मैम आपके, आई अप्रिशिएट इट। लारे नोबेल प्राइज। थैंक यू मैम, ख्याल रखिएगा अपना। ऑलराइट। ये प्रयास है उन लड़कों को लाइन पर लाने का, है ना, जो मतलब जबरदस्ती लड़की के पीछे पड़े रहते हैं बिना जाने कि लड़की वेदर इंटरेस्टेड है भी या नहीं है, उनके ऊपर में हजारों लाखों रुपए खर्च करते हैं। इस वैलेंटाइन से यार थोड़ा तो सुधर जाओ। रेड एफएम अपना मत कटवाओ ऐसे, ठीक है? बजाते रहो। हेलो हेलो, हाँ जी, कौन? आप आओगे ना? हाँ, आप आओगे ना? कौन बोल रहा है? आओगे ना? मैं जो भी बोल रही हूँ, प्लीज आओ ना। कौन बात कर रहा है? वो सब छोड़ो, आ जाओ। आओगे ना? कहाँ पे आना है? कहाँ पे? कहाँ वहाँ सब छोड़ो जानू, आओ ना। आओगे ना? बोलो। आ जाऊंगा, लेकिन आप बोल कौन रही है? बुलाती है मगर जाने का नहीं। हेलो हेलो, आओगे ना आप? हाँ मैं आ जाऊंगा, लेकिन ये कोई पीछे से बोला कि आना बेकार की बातें छोड़ो, आओगे ना? लेकिन आना कहाँ पर है? बुलाती है मगर जाने का नहीं। अरे क्या तुम बोल रही हो? आओ, ये बोल रहा है मत आओ, क्या चल रहा है ये? सच्ची बात बोलो ना जानू, आओगे ना आप? हाँ मैं आ जाऊंगा, लेकिन बुलाती है मगर जाने का नहीं। बना रहे हो, चल बे।
हेलो। हाँ सर, वो मिठाई दुकान से बोल रहे थे, आपने मिठाइयाँ कुछ करवाई थी ना अपने सासू माँ के लिए पैक, हाँ वो जी, कम हाँ जी, चीनी करवाई वाली। हाँ थी। सर, तो वो तैयार हो गई है सर, आप कब लेकर के जाएंगे? कब लेके जाऊंगा? ले जी। जाऊंगा, बताओ क्या क्या दिक्कत है? हाँ नहीं, मैं ये पूछ रहा था सर, आप अपनी सासू माँ के लिए ले जा रहे हैं ना सर? अरे मैं अपनी सासू माँ के लेके जाऊँ, बीवी के लिए लेके जाऊँ, तुम्हें कैसे पूछ रहा है भाई? तुम नहीं, उसके लिए आप ससुराल जाएंगे ना सर? आ जाऊंगा, क्यों नहीं सासू जाऊंगा? माँ ने कॉल करके आपको बुलाया ना सर? अरे तो ठीक है, मैं बोल तो रहा हूँ, मैं चले जाऊंगा, क्या दिक्कत है तेरे को? सर मैं ये कहना चाहता था सर, बुलाती है मगर जाने का नहीं। लगा रखा है ये, बार बार बोल रहे बुलाती है मगर आने का नहीं। मिठाई लेने के लिए बात हो रही है ना यहाँ पे। सर ससुराल तो वैसी चीज है सर। बुलाती है मगर जाने का क्या भाई तुमने यार, ये क्या कर रहे हो? हेलो हेलो हेलो, अरे कोई बोलेगा भी? बुलाती है मगर जाने का कौन है तू? बार बार मेरे को कॉल करे आ रहा है, कभी बोल रहा है कि आ जाओ, कभी बोल रहा है नहीं, पहले वो लड़की कॉल कर दी है, फिर मेरे को हलवाई कॉल कर रहा है, तुम बार बार मेरी दे रहे हो, तुम क्या कर रहे हो तुम ये? हैं? मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से हम लोग मुर्गा बना रहे थे सर आपका। तो अब आना है या नहीं आना है? बुलाती है मगर जाने का नहीं। अरे क्या कर रहे हो यार ये? 93.5 रेड एफएम बना रहा हूँ। अभी जो थोड़े से बुलाती है मगर जाने का। नहीं यार, गलत बात है, गलत बात है भाई, गलत बात है। ये अलग ही ज्ञान खेल रहे हैं। ठीक है भाई, बजाते रहो। हेलो, आप गए थे क्या कुछ दिन पहले? एंड यू आर अ फोटोग्राफर, राइट? यस। There is a complaint which has been filed against you. What complaint? I am calling from the police station. Police station. Yeah, tell me what complaint? आपने जो तस्वीरें ली है उनमें वहाँ की कुछ लोकल लोग हैं, उनकी भी तस्वीर आ गई है साथ में, and they have they have an objection. तस्वीर में लोकल लोग आ गए? जी, आपकी तस्वीर में कुछ लोकल लोगों की तस्वीर भी आई है। I don't think so. हो भी सकता है, ऐसा है, एंड मतलब यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो हमारे साथ में हैं, वो आपसे बातचीत करना चाहते थे। हाँ दीजिए। I'll just transfer the phone to them. Okay. हेलो। क्या बोल रहे ये? हाँ सर, ये I'll tell you, ये अपनी बात नहीं समझा सकते हैं, इसलिए हमने एक इंटरप्रेटर रखी है, वो इंटरप्रेटर इनकी बात आपको समझाएगी। मैम बताइए क्या बोल रहे हैं ये? हेलो हेलो। हेलो। हाँ, आपने इनकी वाइफ की ली है, ये कहना चाह रहे हैं? क्या? ये कहना चाह रहे हैं कि आपने इनकी वाइफ की ली है क्या बकवास करिए आप? तस्वीरें ली है, ये कह रहे हैं। आप ये कैसे बात कर रही है यार? हाँ, ये कैसे बात कर रही है? ये कौन है ना? ये इंटरप्रेटर है सर। बहुत सारी बातें। और क्या कंप्लेंट थी आपकी? क्या बकवास हो रही है ये कहना चाह रहे हैं कि इनको बहुत, पहले आप ठीक से बात कीजिए, पहले आप ठीक से बात कीजिए। बहुत जोर से पॉटी लगी है। क्या मजाक है? भट और भट से। ये मजाक हो रहा है क्या? इतनी सीरियस बात है, दिक्कत हो गई, परेशानी में, यार आपको मजाक लग रहा है? बताइए आपकी दिक्कत। क्या बात कर रहे हो? बस बात करते करते यही हो गया। बहुत काम है मेरा, प्लीज मजाक बंद करो। इतनी सीरियस। हेलो हेलो जी, इतनी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं और आप ऐसे बोल रहे हैं?
क्या बोल रहे हैं? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मजाक बंद करो। आप बताइए एक बार, लास्ट टाइम। हो गया, बस साबुन चाहिए। मैडम आप जो कोई भी हो, ये मजाक बंद कीजिए, मेरे पास बहुत काम है, मैं रख रहा हूँ अभी। मैं तो सिर्फ इंटरप्रेट कर रही हूँ, मेरा नहीं इनका हो गया है। क्या बकवास लोग हैं। हेलो। हाँ, वो लड़की कुछ कहना चाह रही थी आपसे सर। आपने ऐसे फोन रख दिया, ये कोई मतलब हुआ? समझ में आई आपको बात? जज्बातों तक पहुंची है ये बात। भाई साहब देखिए, हम 1 मिनट पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं, आपके ऊपर में केस है और आपको ऐसे मजाक लग रहा है। ये कौन है अभी? ये वो जो इंटरप्रेट कर रही थी ना सर पहले, इंटरप्रेटर। वो एक बार दोबारा बोलिए अपनी दिक्कत। 1 मिनट सर, इनकी बात जो पहले आलू ऐसे बात कर रहे थे वो समझाएंगे सर, बताइए। ये एक्चुअली बोलना चाहते हैं कि इनका जो दुख है तो उसके लिए वो बहुत दुखी है। आप तो बोल रहे थे ये बात नहीं कर सकते हैं, इंटरप्रेटर तो कोई और था। अब ये कौन है? ये वही है, ऐसे जो कर रहे थे वही है। एक्चुअली ये अपनी बात दूसरों को नहीं समझा सकते, लेकिन दूसरों की बात अपनी भाषा में समझा सकते हैं सर। ये वही कर रहे थे, आपको बता रहे थे इंटरप्रेटर की बात। भैया आप कौन है? आप बहुत मजाक करते हैं, मेरा बहुत काम है। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से। मेरे साथ औरित्र और मलिका, हम लोग मुर्गा बना रहे थे। कुछ कहना आपको लोगों को? निकली हो फिर से होगा। आई लव यू बॉबी। हेलो बेटा, शबाना को जानते हैं आप? भैया शबाना, वैसे कौन जनाब? आपने मैं बेटा डायरेक्ट शबाना पे मैं बता रहा हूँ, समझ नहीं आया। शबाना के जो वालिद है उनका भाई बोल रहा हूँ मैं। शबाना के वालिद के भाई? जी बेटा, क्या बोल रहे हैं आप? जी, तो ऐसा बेटा कि आप शबाना से इश्क करते हैं और आप निकाह करना चाहते हैं, हमें मालूम है। करना चाहते कि नहीं? वो तो अब देखो, घबराओ मत, चचा को एकदम हम उम्र समझो, ठीक है ना? कोई घबराने की बात नहीं, हम आपकी मदद करेंगे। मदद के लिए कॉल किया आपको, है ना? बहुत बहुत शुक्रिया जी। हाँ तो ये बताओ बेटा, ये बताओ, ठीक है ना? तो घर कब आ रहे हो निकाह की बात करने के लिए? अरे आप इसमें नेकी और पूछ जिस वक्त बोला बंदा है ना? तो बेटा जब घर पे आओ तो खाली हाथ मत आना, ठीक है ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं मिठाई लेके आया करूंगा, ऐसी बात नहीं। सुनो, हमारे कुछ चीजें हैं जो हमारे में रिवाज है, ठीक है? सो आप बेटा 10 पैकेट खजूर लेके आना, वो चांदी के बरग वाले। 10 पैकेट? परिवार बड़ा है हमारा, ठीक है? इतना नहीं करोगे? नहीं वो ठीक और बेटा अगर हो सके तो 5 से 10 किलो हापुस आम लेकर के आना। क्या? हापुस आम, हापुस। 5 से 10 किलो? यार तुम तो इतने में थक गए। क्या निकाह करोगे हमारी? हैं? निकाह कर रहा हूँ पूरी इंडिया को, आप ऐसा लग रहा है। बेटा देखो, ये तो गलत बोल रहे हो आप, है ना? ये तो गलत बोल रहे हो। आप करना चाहते हो कि नहीं निकाह? जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एकदम मतलब तो मैं आपका हापुस आम लाने पड़ेंगे, वो भी 5-10 किलो। हाँ, तो हम अभी थोड़ी ना लाने के लिए आपको कह रहे हैं बेटा। ये जो ईद नहीं, अगली वाली जो ईद है ना, उस ईद में लेकर के आना आप। अच्छा जी, सो जस्ट मंडे, परसों मंडे को जो नहीं बेटा, गलत समझ रहे हो बेटा। आप अगली ईद में, जो अगले साल होगी, 2021 की ईद होगी ना बेटा, उसमें आना, ठीक है? 2021 की? हाँ बेटा, क्योंकि अभी क्या है, आपको भी मालूम है, सोशल डिस्टेंसिंग चल रहा है, कोरोना चल रहा है,
ठीक है, तो इस वक्त ये सारी चीजें गलत है, घर से निकलना सही नहीं है ना। आप थोड़ा इंतजार कर लो, शादी तो हो जाएगी, इसमें क्या है ना, निकाह वगैरह हो जाएगा, लेकिन 1 साल इंतजार करना पड़ेगा। तो लॉकडाउन खुल जाए, उसके बाद जब सारी चीजें नॉर्मल हो जाए तब भी तो हो सकती है ये। बेटा देखो, आप तो मतलब क्या बोले ना, सोशल डिस्टेंसिंग की यार आप धज्जियां उड़ाने में लगा। अभी लॉकडाउन खुल जाएगा, लेकिन कोरोना तो नहीं गया ना। हमें मालूम था कि आप सोशल डिस्टेंसिंग पूरा फॉलो करते हैं, लेकिन यहाँ तो यार गलत हो रहा है। आप अजहर से 50,000 रुपए लिए थे बेटा तुमने। अजहर से 50,000 कौन? हमने सुना कि आप 6 महीने से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, उससे पैसे लेकर गायब हो गए, आपने उसको दिए तक नहीं, अभी तक फोन भी नहीं उठा रहे, 6 महीने से आपने शक्ल भी नहीं दिखाई है। गलत है ना बेटा? क्या बकवास कर रहे हैं चाचा? देखिए आप हमारे देखो बेटा, हम बकवास नहीं कर रहे बेटा। और एक चीज बात बताए तुमको, एक बात बताए, तुमको बुरा नहीं लगना चाहिए। जी बताएं। निहायत ही जलील किस्म के इंसान हो आप। क्या बकवास कर रहे हैं? आपको समझ में आ रहा है आप क्या बक रहे हैं? आप एक तरफ चचा कह रहे हैं और आप एक तरफ बदतमीजी से पेश आए जा रहे हैं। आखिर मेरी सब्र का इम्तिहान क्यों ले रहे हैं जनाब? मैं आपके सब्र का इम्तिहान नहीं ले रहा बेटा। देखो, बुरा लगने की बात है ये, लेकिन आप जो कर रहे हो मैं वही बोल रहा हूँ। बुरी लग सकती है आपको ये बात, है ना? लगी आपको जैसे? नहीं देखिए, एक बात बताएं, मैं अगर आप बुरा ना माने तो मैं भी आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। नहीं बेटा, मैं तो बुरा मान जाऊंगा, इसलिए आप मत बताएं मुझे। नहीं क्यों नहीं? आप मैं बुरा मान जाऊंगा बेटा, मुझे मत बात सुने आप मुझे बुरा लग जाएगा बेटा। सोशल डिस्टेंसिंग 50,000 अजहर से दूर और शादी हमारी। कौन से 50,000? कौन सा अजहर? कौन से सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब हमें भी पता है। 50,000 कहाँ से आ गया? कौन सा अजहर कहाँ से आ गया यार? ये कौन सा अजहर है? हंस रहे हैं यार, आपको समझ में आ रही है? आपको बकवास किए जा रहा, हंसे जा रहे हैं वहाँ पे आप चचा, मैं आपकी उम्र का लिहाज कर रहे हैं और मतलब रिश्ते की लिहाज है, वरना मैं मतलब क्या मोनोलॉग चल रहा है भाई। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से। मैं आपका मुर्गा बना रहा था। मैं आपके जरिए पूरे हिंदुस्तान को ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। इनफैक्ट दुनिया भर में जितने भी हमारे दोस्त हैं उन सबको ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। और बस इतना ही कहना है कि इस बार मुसाफा ना करे और गले ना मिले। ओह नो, अरे प्रवीण भाई, अभी तो मैं बस क्या बताऊं, मतलब मैं सोच रहा था यार, अभी ऐसी हालत खराब है, 50,000 मैंने किसके लिए लोग खाने को तरस रहे यार। बस लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। इस बार चलिए मिल करके हम सब घर वाली ईद मनाते हैं। इस बार घर में मनाते हैं, मुफासा ना करे, गले ना मिले। बिल्कुल एकदम गला नहीं मिलना, मुसाफा नहीं करना, ये सबसे जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सब लोगों को ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हेलो जी। हाँ जी, बोल रहा हूँ। जी, हम आपके लोकल काउंसलर के ऑफिस से बात कर रहे थे। जी बताइए। एंड सर, हमने कॉल किया था जस्ट टू कंग्रेचुलेट यू, क्योंकि हमने देखा कि इस लॉकडाउन के दौरान आपने लॉकडाउन के नियमों का सारा पालन किया, और जब आप घर से बाहर निकले किसी काम के लिए तो आपने मास्क पहना। अभी आपकी ऑफिस भी चालू हो गई है, तो आप ऑफिस जाते हैं और ऑफिस जाने से पहले आप मास्क पहनते हैं, ग्लव्स पहनते हैं, ऑफिस की गाड़ी के हैंडल को सैनिटाइज करते हैं, गाड़ी में बैठ के हाथों को सैनिटाइज करते हैं। हमने सब चीजें ऑब्जर्व करी है एंड कमेंडेबल जॉब डन बाय यू सर। थैंक यू सो मच। मतलब देखिए, मैं सबको बोलूंगा कि सब लोग जो है मास्क पहने, सैनिटाइज करते रहे, और इवन हमारे ऑफिस में भी जो लोग हैं वो प्रॉपर इसका ध्यान रख रहे हैं। मैं तो हर 20 मिनट में हाथ धोते ही रहता हूँ और बिना मास्क के घर से निकलता ही नहीं हूँ। क्या बात है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। हम ना आज शाम को आपके घर पे तकरीबन 10 मास्क और कुछ सैनिटाइजर की बॉटल वगैरह भेज रहे हैं, ठीक है ना सर? जरूरत होगी? नहीं सर, मेरी जरूरत नहीं है, मेरे पास है। जरूरत है सर, जरूरत है? नहीं सर, है मेरे पास। अरे मैं बता रहा हूँ सर, जरूरत है। अरे सर, घर मेरा, जरूरत मेरी, मुझे बताना सर, ऐसा कोई इशू नहीं है, मेरे पास है सर। आपको नहीं सर, मार दीजिए ना जहाँ पे ऐसे। आपको नहीं सर, मतलब आपके पापा को जरूरत है। आपके पापा जो है वो हर दिन सुबह निकलते हैं, कभी सब्जी लाने के लिए, कभी दूध लाने के लिए, यहाँ तक कि आपकी दवाइयाँ लेने के लिए भी आप नहीं, वो घर से बाहर निकलते हैं, ठीक है? उनके पास शायद मास्क नहीं है, वो हमेशा रुमाल बांध करके रखते हैं, और किसी दिन अगर रुमाल भूल जाते हैं तो वो अपनी टी शर्ट को ऐसे करके बाहर निकलते हैं। उनकी उम्र हो गई है सर, इम्यूनिटी थोड़ी सी कम हो गई है, पर क्या फर्क पड़ता है ना, बाप है ना? बाप जो होते हैं वो सब कुछ संभाल लेते हैं। आपने अपनी सुरक्षा कर ली, आपने अपनी सुरक्षा के लिए सारी तैयारियां कर ली सर, पर उसके बारे में एक बार भी नहीं सोचा जिसने उंगली पकड़ के आपको चलना सिखाया था, ठीक है? जब आपको सर्दी लगती थी तो रात भर आपके सीने पे वो मलहम लगाते थे, आपको अपने सीने पे लिटाते थे, ताकि
आपका सीना गर्म रहे। वो चाहते हैं कि आप कामयाब हों, लेकिन आपकी कामयाबी देखने के लिए वो जिंदा भी तो रहने चाहिए ना सर। मैं कह रहा हूं सर, देखो अब अगर ख्याल नहीं रखोगे ना तो कब ख्याल रखोगे, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो ना कभी आपको आकर के बोलेंगे नहीं, है ना। कभी आपको आकर के बोलेंगे नहीं कि उनको भी चाहिए, उनको भी जरूरत है। वो घर से बाहर निकलते हैं, उनके लिए बहुत रिस्क है ना सर। आई होप कि आप समझ पाए। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से, और मैंने इस पूरी कॉन्वर्सेशन का वीडियो बनाया जो मैं अपलोड भी करना चाहता हूँ, लेकिन अपनी परमिशन के साथ में, और आपके नाम को मैं बीप कर दूंगा ताकि लोगों को पता ना चले कि मैं किनसे बात कर रहा था। लेकिन ओनली इफ यू गिव मी परमिशन देन ओनली आई विल डू इट। नहीं सर, सही बात है, शायद जो गलती मुझसे हुई है वो किसी और से ना हो, तो हाँ प्लीज आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एंड आई अंडरस्टैंड, सॉरी। एंड आई होप आप करेंगे जो आपने कहा। बिल्कुल सर, मैं अभी इस बात का ध्यान रखूंगा सर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सो गाइज, पीपल दोज आर वाचिंग द वीडियो, आई जस्ट वांट टू टेल यू गाइज दैट कि वो आपको बोलेंगे नहीं, ठीक है ना। बचपन में आपके बिना बोले वो आपकी सारी बातें समझ जाते थे। अब बारी आपकी है कि उनके बिना बोले आप उनकी सारी बातों को समझें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।